अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है एजुकेशन ईबुक के नाम से, जहाँ पे तमाम एजुकेशन वीडियो अपलोड की जाती हैं ताकि उन बच्चों को ईज़िली टॉपिक समझाया जा सके जो मसरूफ़ होते हैं, जो जॉब की पे होते हैं और प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, फ़िज़िकल क्लासेस। तो उन बच्चों के लिए मैंने ख़ास तौर पे ये चैनल बनाया है और इस चैनल को रन कर रहा हूँ ताकि उन तमाम बच्चों को उनके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा सकें। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, प्रीवियसली मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैट्रिसेस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ वो सब आप लोगों ने देखे होंगे और उससे कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है और अच्छा टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट होता है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरह इसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ सिंपली obtained by a cross multiplying the element starting from the top left and then subtracting the product। सिंपल सी बात की गई है, छोटी सी डेफिनेशन में बात की गई है कि जब भी आपको डिटर्मिनेंट हासिल करना है, जब भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? आपके जो एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स यानी कि वैल्यूज़ जो दी गई हैं, उनको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे उन मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ को, तो आपके पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास, ये एक मैट्रिक्स है ए, 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी। अब इन 4 एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करना है। अब इन 4 एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? ए डिटर्मिनेंट का साइन मॉड्यूलर का साइन जो होता है आपका, ए मॉड्यूलर, फिर ए बी सी जो मैट्रिक्स था उसको आपने डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड्यूलर फॉर्म में चेंज किया, चारों एलिमेंट लिख दिया आपने ए बी सी डी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, ए यानी कि फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, डेफिनेशन में मेंशन है फ्रॉम द टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट में क्या है, ए, तो ए को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप से। तो टॉप लेफ्ट पे आपके पास एक वैल्यू दी हुई है ए को आपने मल्टीप्लाई करवाना है डी से। सही है, पहली मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ए मल्टीप्लाई बाई डी, और सेकंड मल्टीप्लिकेशन क्या होगी बेटा, बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए को आपने सी से डी से मल्टीप्लाई कराया और बी को आपने सी से मल्टीप्लाई। जब दोनों एलिमेंट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए तो उसके बाद आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपके पास ए डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल आ गई, ए डिटरमिनेंट बराबर है ए मल्टीप्लाई बाई डी, ए मल्टीप्लाई बाई डी, माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो माइनस किया जाएगा किससे, दूसरे एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि बी और सी का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है उससे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास एक डिटरमिनेंट आ जाएगा। 4 एलिमेंट आपके पास हैं, 2 रो 2 कॉलम का सवाल है, 2/2 जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आपके पास 4 वैल्यूज़ होती हैं ए बी सी डी। अब इसकी जगह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिया जाता है, उस न्यूमेरिक वैल्यू में क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेफ्ट साइड की टॉप वैल्यू है उसको आखिरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए को यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई कराया, बी को आपने यहाँ से सी से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों के जो आंसर आए उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल आता है डिटर्मिनेंट 3/3। प्रीवियस जो देखा हमने वो 2/2 का देखा, 2 रो 2 कॉलम का सवाल था। अच्छा, अब 3/3 का मतलब है 3 रो 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम के सवाल कैसे होते हैं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये 9 अल्फ़ाबेट दिए हैं, वैसे पेपर में वैल्यूज़ आती हैं, तो 9 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 3/3, 3 कॉलम होगी और 3 रो होगी। अच्छा, अब इसका डिटरमिनेंट अगर मांगा जाए तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपने
ए डिटरमिनेंट बराबर होता है। अब देखें आपने ये जो ए माइनस बी और प्लस सी ये लिखा हुआ, ये कहलाता है कोफैक्टर। ठीक है, ये कहलाता है कोफैक्टर। अब आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो फर्स्ट रो आपके पास है ए बी सी, जैसे आप सवाल में देख रहे हो फर्स्ट रो लिखी हुई है ए बी सी। अब उस फर्स्ट रो में से आपने सबसे पहले पहली वैल्यू को बाहर निकाला, कोफैक्टर बनाया, यानी कि यहाँ पे जो पहली रो है वहाँ लिखा हुआ ए बी सी। अब पहली रो की जो फर्स्ट वैल्यू है ए, उसको मैंने कोफैक्टर बनाया, ए बाहर लिखा। उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन लगा के या मॉड्यूलर का साइन लगा के मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स बना दिया। अब 2/2 के जो वैल्यूज़ आएंगे वो क्या आएगा, कैसे निकलेगा, जहाँ से आपने ए की वैल्यू बाहर निकाली यानी कि फर्स्ट रो में से, तो फर्स्ट रो को आप एलिमिनेट कर दोगे, यानी कि ए बी सी को आपने एलिमिनेट किया फर्स्ट रो, और ए डी जी यानी कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने एलिमिनेट किया, तो पहला जो मॉड्यूलर बना है वो बना है ई एफ एच आई का। ठीक है बच्चों, दोबारा बता देता हूँ, जब भी आप पहली वैल्यू को कोफैक्टर में लिखोगे, यानी कि ए को आपने कोफैक्टर बनाया, तो ए की पूरी रो और ए की पूरी कॉलम को आप एलिमिनेट कर दोगे, तो फिर आपके पास एक मॉड्यूलर बनेगा जो डिटर्मिनेंट कहलाता है ई एफ एच आई, जो आपके सामने वैल्यू है। उसके बाद आपने सेकंड, पहले रो की सेकंड वैल्यू, यानी कि सवाल में लिखा हुआ है बी, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू जो है वो है बी है, तो बी आपने उठा के लिख दिया माइनस के साइन के साथ। पहला कोफैक्टर प्लस होता है, दूसरा कोफैक्टर माइनस होता है, तीसरा कोफैक्टर फिर प्लस में आता है, इसी तरह चलता रहता है। अब आपने माइनस का साइन लगाया सेकंड वैल्यू के साथ, और जब सेकंड वैल्यू को आपने उठा के लिखा तो फिर आपने डिटर्मिनेंट बनाया, यानी कि आपने मॉड्यूलर ओपन किया और उसके अंदर क्या किया, अब आपने क्या करना है, जो सेकंड वैल्यू है यानी कि फर्स्ट रो की जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, अब आपने फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, यानी कि जहाँ पे वो बी की वैल्यू लिखी हुई है उस रो को एलिमिनेट कर दिया, और उसी कॉलम को यानी कि बी की यानी कि सेकंड वैल्यू की जो कॉलम है उसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ए बी सी को एलिमिनेट किया और बी ई एच को आपने एलिमिनेट किया, तो बच गई आपके पास चार वैल्यू। चार वैल्यू कौन सी बच गई, डी एफ जी और आई, ये चार वैल्यूज़ बन गई। तो ये चार वैल्यूज़ को आपने एक मॉड्यूलर में लिख दिया। उसके बाद आप आए थर्ड कोफैक्टर बनाने के लिए। थर्ड कोफैक्टर के लिए आपने फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू को उठाया जो आपके सामने लिखी हुई है सी। अब सी को यानी कि थर्ड कोफैक्टर को आप पॉजिटिव साइन में लेते हो, तो पॉजिटिव साइन लगा के आपने थर्ड कोफैक्टर लिखा। अब इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो मैंने ए और बी कोफैक्टर के साथ किया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सी का जो कॉलम है सी एफ आई, इसको एलिमिनेट किया, और ए बी सी के कॉलम को मैंने एलिमिनेट किया रो को, और सी एफ आई के कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि सी की जो कॉलम है उसको एलिमिनेट किया, सी की जो रो है उसको एलिमिनेट किया, तो आपके पास चार वैल्यूज़ बच गई डी ई जी और एच। तो मैंने मॉड्यूलर में लिख दिया डी ई जी और एच। ठीक है बच्चों, ये आपके कोफैक्टर बन गए। अब कोफैक्टर बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब देखें ये कोफैक्टर जो बनाया आपने उसके अंदर सेंटर में देखें तो चार वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कोफैक्टर के, हर कोफैक्टर के बाद एक चार वैल्यूज़ लिखी हुई है मॉड्यूलर के अंदर। मॉड्यूलर का मतलब है डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला वही है कि ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मॉड्यूलर के अंदर, तो मॉड्यूलर के अंदर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए कोफैक्टर एज इट इज़ आ गया, ई को आपने आई से मल्टीप्लाई कराया, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, फिर आपने एफ को एस से मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस बी कोफैक्टर एज इट इज़ आ गया, फिर आपने डी को आई से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और एफ को जी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का साइन फॉर्मूले का साइन है। फिर थर्ड कोफैक्टर आपने लिया प्लस सी, और प्लस सी लेने के बाद आपने डी को एच से मल्टीप्लाई कराया, फिर साइन लगाया माइनस का, और ई को जी से मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीका इसी तरह सॉल्व करते हैं। फिर जो वैल्यू आएंगी ब्रैकेट के अंदर उसको पहले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, दूसरे से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर तीसरे से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको मैं सवाल दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, एक नोट में क्या लिखा हुआ है, द साइन प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मस्ट बी अटैच टू अ कोफैक्टर। ये साइन हमेशा अटैच की जाएगी किसके साथ बेटा, कोफैक्टर के साथ, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। फॉलोइंग रूल्स क्या है, पहला कोफैक्टर पॉजिटिव, दूसरा कोफैक्टर नेगेटिव, तीसरा कोफैक्टर पॉजिटिव, फिर चौथा अगर है तो चौथा कोफैक्टर नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव, फिर कोई सातवां है तो सातवां पॉजिटिव,
8वां नेगेटिव और 9वां पॉजिटिव। तो ये इस सीक्वेंस में आपके कोफैक्टर के सिग्नेचर को लिखा जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ज़्यादातर 3 कोफैक्टर ही होते हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव का साइन लगाया जाता है। अच्छा, इसी को हम एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम में किस तरीके का सवाल आता है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ किस तरह सॉल्व होगा। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दिखा दें ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखा दो। ए मैट्रिक्स दिया 5 2 3 4, बी मैट्रिक्स दिया -9 -2 8 और 4, सी मैट्रिक्स दिया 2 3 1 3 2 4 4 5 2 और डी मैट्रिक्स दिया आपके पास 2 4 -1 1 -6 1 3 -2 और 5। ये 4 मैट्रिसेस आपको दिए गए। ठीक है बेटा, 4 मैट्रिक्स दिए गए जिसमें आपके सामने नज़र आ रहा है क्लियर कि ए और बी मैट्रिक्स जो हैं वो 2x2 मैट्रिक्स के हैं, 2 रो 2 कॉलम वाले हैं, और सी और डी मैट्रिसेस जो हैं वो आपके 3 रो और 3 कॉलम वाले यानी कि 3x3 के मैट्रिसेस हैं। अब इन चारों का आपको क्या निकालना है, इन चारों का आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के आपने केस नंबर 1 उठाया, 5 2 3 4, 5 2 3 4 4 वैल्यूज़ हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2x2 का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले तो आपने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया मॉड्यूलर लगा के, 5 2 3 4। जब 5 2 3 4 लिख दिया तो 5 यानी कि ए, 2 बी, 3 सी और 4 डी। डिटर्मिनेंट का मतलब है लेफ्ट टॉप से लेके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सही है, और फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सबसे टॉप पे वैल्यू 5 लिखी हुई है, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 4, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। तो आपका जो सॉल्यूशन का आंसर आप लिखोगे वो इस तरीके से लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का साइन जो फॉर्मूले का है, ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसी तरह a मल्टीप्लाई बाय डी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया, 5 4 20 माइनस 3 2 6। तो आपका जो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 14 आंसर आएगा। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, -9 -2 8 और 4, ये भी 4 वैल्यूज़ हैं, इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो मैंने सॉल्यूशन नंबर 1 में किया। मॉड्यूलर में चेंज किया इसको डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, तो -9 -2 8 और 4। तो -9 मल्टीप्लाई हुआ 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई हुआ 8 से, तो -9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो -9 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास बनता है 36, माइनस का 36 बनता है। और फिर बीच में आपका फॉर्मूले का माइनस है तो आपने फॉर्मूले का माइनस यूज़ किया। फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, साइन माइनस का लगा हुआ है तो माइनस का साइन अप्लाई किया जाएगा, तो माइनस का 16 हो गया। अब माइनस का 36 एज इट इज़ आ गया, माइनस और माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो माइनस माइनस प्लस में आ गए और प्लस में 16 लिख दिया। अब दोनों में प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगी, -36 प्लस का 16, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। कितना आएगा भाई, आपके पास आंसर क्या आएगा, 20 आंसर आएगा आपके पास। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर थर्ड आपके पास क्या है बेटा, 3/3 का सी जो दिया हुआ है, तो 2 3 1 3 2 4 4 5 2, ये आपके पास 3/3 का मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो 3/3 का मैट्रिसेस में आपने फिर क्या करना है, मॉड्यूलर में चेंज करना है। सी को आपने मॉड्यूलर में चेंज किया डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अब आप कोफैक्टर पे आ जाओ। तो पहला कोफैक्टर यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू आपने बाहर निकाली, यानी कि 2 आपने बाहर निकाला, सही है। उसके बाद आपने फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, तो आपके पास वैल्यू बच गई 2 4 5 और 2, ये मैंने मॉड्यूलर में लिख दिया। फिर आपने सेकंड कोफैक्टर उठाया -3 क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो रूल है डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर का वो ये है कि पहली वैल्यू पॉजिटिव में होगी कोफैक्टर की, सेकंड वैल्यू माइनस में होगी। तो माइनस का कोफैक्टर लगाया आपने, तो माइनस की 3 वैल्यू लिखी आपने, 3 वैल्यू सेकंड वैल्यू उठाई आपने फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू, तो 3 आ गया। उसके बाद आपने
फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 3, 4, 4 और 2। तो आपने उसी सीक्वेंस में लिख दिया 3, 4, 4 और 2। उसके बाद आपने उठाया थर्ड कोफैक्टर यानी कि फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो आपने पॉजिटिव 1 लिखा। पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि रूल है आपका डिटरमिनेंट का प्लस माइनस और फिर थर्ड कोफैक्टर प्लस में जाएगा। तो प्लस का कोफैक्टर 1। फिर आपने एक डिटरमिनेंट बनाया यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट कर दी। जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसकी कॉलम और 1 की रो एलिमिनेट हो गई। तो आपके पास बचता क्या है 3, 2, 4 और 5। जब आपके पास 3, 2, 4 और 5 बचता है तो आपने उसी को डिटरमिनेंट बनाया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 2 कोफैक्टर एज इट इज आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस का 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया आपने। कोफैक्टर एज इट इज आ गया 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, माइनस 5 4 20 हो गया, माइनस 3 कोफैक्टर एज इट इज आ गया, 3 2 6 हो गया, माइनस 4 और 4 16 हो गया, फिर प्लस 1 कोफैक्टर एज इट इज आ गया, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। इसी तरह आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया। 2 कोफैक्टर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 4 गए तो 16 आ गया, माइनस का 16 आ गया, फिर माइनस का 3 कोफैक्टर 16 माइनस 6, तो 16 माइनस 6 माइनस का 10, माइनस का 10 ब्रैकेट में आ गया, फिर प्लस 1 कोफैक्टर तो 15 माइनस 8, आपके पास वैल्यू बनती है 7। अब आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 तो माइनस 32 आपके पास आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव का 30 आ गया, प्लस का 30 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 3 30 हो गया, फिर प्लस 7 1 7। तो ये आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दी तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5। आपके पास आंसर आ गया डिटरमिनेंट का। इसी तरह आखिरी जो आपसे एक्सरसाइज दी गई थी वो दी गई थी डी की वैल्यूज़ बताई गई 2 4 माइनस 1 1 माइनस 6 फिर 1 फिर 3 माइनस 2 और 5। जिस तरह आपने सी को सॉल्व किया इसी तरह आपका डी भी सॉल्व किया जाएगा। डी को सॉल्व करने के लिए फिर आपने डिटरमिनेंट बनाया, फिर आपने कोफैक्टर बनाना है। कोफैक्टर के लिए 2 पहले बाहर आएगा, फिर 4 बाहर आएगा, फिर माइनस 1 बाहर आएगा। तो आपने 2 को बाहर रखा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, माइनस 6 1 माइनस 2 5 आपकी वैल्यू आ गई। फिर आपने सेकंड वैल्यू को उठाया, फर्स्ट रो के सेकंड वैल्यू को उठाया सेकंड कोफैक्टर बनाने के लिए। तो सेकंड कोफैक्टर बनाने के लिए जब आपने उठाई वैल्यू तो 4 ऊपर प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माइनस का साइन इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल पहला कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, सेकंड कोफैक्टर नेगेटिव होगा। तो -4, उसके बाद आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दिया। जहाँ पे 4 की जो लाइन है, जो कॉलम है, उसको आपने एलिमिनेट करना है और 4 की जो रो है उसको आपने एलिमिनेट करना है। तो आपके पास वैल्यू बचती है 1 1 3 और 5। फिर फॉर्मूले का रूल का पॉजिटिव प्लस साइन, उसके बाद आपके पास जो तीसरी वैल्यू है फर्स्ट रो की जो थर्ड वैल्यू है वो है माइनस में, तो आपने -1 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। फिर आपने डिटरमिनेंट ओपन किया, फिर आपने इसके अंदर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, तो आपके पास वैल्यू बचती है 1 -6 3 -2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ गया, तो 6 को मल्टीप्लाई करा, -6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, -4 एज इट इज़ आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन 1, फिर 1 मल्टीप्लाई -2, फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 एज इट इज कोफैक्टर का आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 30, माइनस का साइन बीच में आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2 आ गया आपके पास। फिर कोफैक्टर 4, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ गया, फिर माइनस का 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का 2, फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 माइनस का आ गया। फिर इसको आपने फर्दर सॉल्व किया, 2 एज इट इज आ गया, -30 माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया तो +2 हो गया, माइनस का 4 5 में से 3 माइनस हुए तो 2, माइनस का 1 माइनस का 2 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस का 18 आ गया आपके पास। तो 2 प्लस माइनस माइनस
30 में से 2 गए 28, माइनस का 28, -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस का 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 गए तो 16 हो गए। अब आपने इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। -28 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 56, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 8, -16 मल्टीप्लाई बाई 1 -16 आ गया। यह आपके पास आंसर आ गया, माइनस प्लस करके जो भी आंसर आपके पास आ रहा है माइनस का 80। तो बच्चों ये एक सवाल था, डिटर्मिनेंट का सवाल, 2/2 और 3/3 का सवाल था डिटर्मिनेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस का। डिटर्मिनेंट सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही डिटर्मिनेंट आगे काम आता है जब आप इन्वर्स निकालते हो, ए इन्वर्स निकालते हो। तो लिहाजा जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक दफ़ा लाजमी पुरानी वीडियोस देख लें ताकि उनका प्रीवियस लेक्चर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए और फिर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें, क्योंकि इसके बाद मैं इंशाल्लाह इन्वर्स का टॉपिक डिस्कस करने जाऊँगा। तो इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको डिटर्मिनेंट नहीं आएगा आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, 2/2 और 3/3 का। किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हों आपकी तो आपके स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि आपको घर बैठे बैठे आराम से आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।